बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज आपको एक बड़े ज़बरदस्त आदमी के बारे में, क्योंकि कभी कभी मैं आपको बताता हूँ ऐसी चीज़ें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, ऐसी चीज़ें जो हमें हिम्मत देती हैं, हमारा हौसला बढ़ाती हैं। एक शख्सियत है, एक आदमी है, बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा आदमी है। ये वो आदमी है जिसने सुपर पावर अमेरिका को चकरा कर रख दिया है। इस बंदे ने अमेरिका को तकरीबन नीम पागल कर दिया है। और एक शिकस्त हुई थी इसको सिर्फ अमेरिका से, एक शिकस्त। ये पिछले 19 साल से उस शिकस्त का बदला ले रहा है और इसने वो हालत कर दी है अमेरिका की कि अमेरिका इसको ढूंढ ही नहीं पाता। इसकी कोई तस्वीर नहीं उनके पास, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं उनके पास। कोई नहीं जानता कि ये आदमी कब, कहां, क्या करेगा, कुछ पता ही नहीं है। यानी वो कहने को अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, दुनिया के मुल्कों को धमकी देते हैं, लेकिन एक आदमी है जिसने 19 साल से इनके लिए दर्द सर बना हुआ है। उसने इनका क्या हाल किया और कहां कहां पे क्या नुकसान किया, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस आदमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास सैटेलाइट्स हैं। उन्होंने सहराओं की और पहाड़ों की खाक छान मारी है, लेकिन इस बंदे को नहीं ढूंढ सके। वो हमेशा नाकाम होकर वापस आते थे और इसको काबू नहीं कर पाए। उल्टा इस आदमी ने अपनी हिकमत अमली से और अपनी समझबूझ से और अपने ईमान से अमेरिका की वो हालत की कि इसने जब चाहा, जहां चाहा, वैसा ही किया जैसा ये चाहता था। और कुदरत ने भी इसको सपोर्ट किया। अफगानिस्तान के पत्थर ऐसा लगता है कि इसको सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान की चट्टानें और वहां की हवा इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि अमेरिकन आउटसाइडर्स हैं और ये उन्हीं से लड़ रहा है और लगातार लड़ रहा है। ये बंदा है कौन, मैं इसका नाम आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से इतनी बड़ी ताकत के सामने इस आदमी ने उनको घुटनों पर लेके आ गया है अमेरिका को। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, इसने अमेरिका का इतना नुकसान किया कि कई मुल्क मिलकर नहीं कर सकते उतना नुकसान। ये एक आदमी इतना भारी है। इस आदमी ने क्या किया वो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले इस आदमी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। इसका नाम है मुल्ला इब्राहिम सदर। मुल्ला इब्राहिम सदर हम इन्हें कहते हैं, लेकिन इसका जो असल नाम था जब ये पैदा हुआ, ये जोगरान का एक गांव है, जिला है संगीन और सूबा है हेलमंद। ये अफगानिस्तान का इलाका है, वहां पे ये शख्स पैदा हुआ 60 की दहाई के आखिर में, लगभग जब 70 की दहाई, 1970 से कुछ पहले, ऐसे ये उन दिनों में ये पैदा हुआ। तो अभी भी इसकी उम्र जो है वो 50 साल के लगभग या उससे थोड़ी ज्यादा बनती है। तो ये शख्स जो है ये संगीन में पैदा हुआ, जहां पे वो अनार, आपको याद होगा कि बड़े जबरदस्त, उनके बड़े मकबूल हैं, बड़े मशहूर हैं पूरी दुनिया में। उनके संगीन के इलाके के अनार पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में बहुत आते हैं, इंडिया में भी जाते हैं, इस पूरे खित्ते में लोग वहां से अनार लेकर खाते हैं। तो वहां ये पैदा हुआ और ये वो इलाका है जहां पे बड़ी घुमसान की जंगें हुई हैं और बड़ी लंबी जंगें हुई हैं। जिन दिनों में ये बड़ा हो रहा था तो रूस ने अटैक किया हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर। सोवियत यूनियन के साथ जो है वो मुजाहिदीन लड़ रहे थे। उस लड़ाई के आखिरी हिस्से में ये भी अपने बड़ों के साथ मिलकर लड़ता रहा, अपने बाप के साथ मिलकर। जमीयत इस्लामी वहां पे ग्रुप हुआ करता था और वहां के लोगों के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी। वो खाने के लिए अच्छा देते थे, हथियार देते थे, लड़ने की तरबियत देते थे। तो ये अपनी फैमिली के साथ मिलकर उस जिहाद का हिस्सा रहा जो रूसियों के खिलाफ लड़ा गया। लेकिन जब रूसी वहां से चले गए, इसका नाम था खुदादाद, जो इसका असल नाम था। जब ये पैदा हुआ तो इसके माँ बाप ने रखा, वो नाम था खुदादाद। तो खुदादाद सलाहियतें तो इसके पास बहुत है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये जो बंदा है ये उस जंग में शामिल रहा, हत्ता के रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए और वहां पे एक इंटरनल लड़ाई शुरू हो गई मुजाहिदीन के मुख्तलिफ ग्रोहों में। शुमाली इत्तेहाद वाले तालिबान के साथ लड़ पड़े और कुछ मुजाहिदीन के ग्रुप्स बन गए, वहां पे लड़ाई शुरू हुई। तो इसने और इसकी फैमिली ने फैसला किया कि हम आपसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये वहां से निकला और पेशावर आ गया। पेशावर में इसने एक मदरसे में तालीम हासिल करना शुरू कर दी। ये बात है 1992 की। 1992 की बात है जब इसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। इसने वहां पे पेशावर के अंदर मदरसे के अंदर तालीम लेना शुरू की। वहां जो इसके साथी तलबा थे उन्होंने इसको जो है एक नाम दे दिया। उन्होंने कहा ये सदर है, सदर का नाम इसको मिल गया और इसके बड़े अच्छे मानी हैं और हम सब जानते हैं सदर का मतलब सरबराह। ये खुद ऐसी सलाहियतों का मालिक था जिनकी बुनियाद पे हर चीज को लीड करता था। कोई मसला होता था तो आगे बढ़ता था, कोई बात होती थी तो सवाल उठाता था। तो इसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें थी और ये फिजिकली बड़ा मजबूत आदमी था जिस्मानी तौर पे।
तो इसलिए जो इसके साथी तलबा थे उन्होंने इसका नाम रखा सदर। लेकिन जब ये रूस के खिलाफ लड़ रहा था तब इसने अपने नाम को बदल दिया था, खुदादाद से तब्दील करके इसने इब्राहिम नाम अपना रख लिया था। तो फिर इसका नाम हो गया मुल्ला इब्राहिम सदर। और इसने सदर का जो लकब है अपने नाम के साथ हमेशा रहने दिया, उसको कभी हटाया नहीं। अब ये बंदा जो है, जब तालिबान ने अमन कायम किया अफगानिस्तान में, तो जिन लोगों को बुलवाया गया सिस्टम को चलाने के लिए, उनमें मुल्ला इब्राहिम सदर को भी बुलाया गया, क्योंकि इसकी खिदमत बहुत ज्यादा थी। इसने अपने खानदान के साथ मिलकर जो सोवियत यूनियन था उसके खिलाफ बड़ी जबरदस्त लड़ाई की थी और बड़ी जबरदस्त मुजामत की थी और बड़ा नुकसान पहुंचाया था, और ये बड़े जहीन लोग थे। तो इनको वापस बुलाया गया और मुल्ला इब्राहिम सदर को कुछ जिम्मेदारियां देने का कहा गया। तब इसके ताल्लुकात जो हैं, जो तालिबान की कमांडर्स थे उनके साथ बड़े अच्छे रहे, मुल्ला उमर के साथ, बाकी लोगों के साथ। तो इसको काबुल का जो एयरपोर्ट है उसका हेड बना दिया गया। काबुल के एयरपोर्ट पे क्या था, कुछ ऐसे फाइटर जेट से जो रशिया के इनके काबू में आ गए थे, कुछ गनशिप हेलीकॉप्टर थे जो इनके काबू आ गए थे, कुछ मुसाफिर बरदार तैयारे थे टूटे फूटे, वो इनके काबू आ गए थे। तो इनको एयरफोर्स का हेड बना दिया गया, अफगानिस्तान की एयरफोर्स का हेड। और काबुल का जो एयरपोर्ट है वो मुल्ला इब्राहिम सदर के हवाले किया गया। और ये वो एयरपोर्ट था जिसकी कोई सहूलतें नहीं थी। ये वो एयरफोर्स थी जो दुनिया की सबसे गरीब और कमजोर एयरफोर्स थी। इनके पास कोई जदीद तैयारे, कोई जदीद सामान नहीं था। ये शलवार कमीज पहनते थे और उसके ऊपर इनके कुछ दोस्त हैं, उन्होंने जो इनका हुलिया बताया उसके मुताबिक ये बारिश आदमी है, नमाज के और रोजे के बड़े पाबंद हैं। उसके अलावा ये शलवार कमीज पहनते हैं और उनके सर पे एक तुरबान जो उनकी होती है काले रंग की पगड़ी, वो ये हमेशा अपने सर पे रखते हैं। सादा शलवार कमीज और काले रंग की पगड़ी, ये है इनका मुकम्मल लिबास। 2001 में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने, मुल्ला उमर ने अमेरिका की बात नहीं मानी और मुजामत की और उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार किया, ये कहते हुए कि आपके पास वो सबूत नहीं है जिनकी बुनियाद पे आप इनको मुजरिम साबित करें, तो फिर अमेरिका ने हमला कर दिया अफगानिस्तान पे, जिसके वो बहाने ढूंढ रहा था। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो वहां पे हमला इतना शदीद था कि उस दौर के लोग बताते हैं कि एक एक बम पूरे जो पहाड़ है वहां के उन सबको हिला देता था। इतने इतने बड़े बम अमेरिका ने और ऐसे ऐसे मिसाइल वहां पे मारे। सारा का सारा हवाई हमला था, जमीन पे कोई फौजी मुकाबले में नहीं था। उनकी एयरफोर्स अटैक कर रही थी, उनके मिसाइल अटैक कर रहे थे, उनका जो बहरी बेड़ा है वहां से वो भेजते थे और अटैक करते थे। आसपास के मुल्कों को उन्होंने यरगमाल बना लिया था। तो बड़ा शदीद एक हमला था। तालिबान ने थोड़ी सी मुजामत की और उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि अगर नीचे रह के इनसे लड़े तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लिहाजा निकलना होगा। तालिबान की क्यादत और तालिबान के जो कमांडर्स थे वो वहां से एक एक करके निकलना शुरू हुए। ये वो आखिरी आदमी था जो वहां लड़ाई लड़ रहा था। इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि मुल्ला इब्राहिम वो आखिरी आदमी था जिसने काबुल को नहीं छोड़ा। वो लड़ता रहा। उसको इस बात का अंदेशा हुआ कि शायद ये हमारे ऊपर कोई केमिकल वेपन्स का जो है वो अप्लाई करने वाले, तो उसने अपने फौजियों को मास्क भी दिए कि आप इन्हें पहने और पहन के लड़ें। ये उसकी गलती थी क्योंकि अमेरिका ने वहां पे दूसरे हथियार तो इस्तेमाल किए लेकिन केमिकल वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए। उनको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो इतनी ताकतवर फौज से वो लड़ नहीं रहे थे। मुल्ला उमर ने शहर छोड़ते वक्त जब वो पहाड़ों की तरफ जा रहे थे तो जो उनके बारे में एक जुमला उनका मशहूर है, उन्होंने एक तकरीर की थी जाने से पहले। उसमें उन्होंने कहा था ये अमेरिका जिस तरह हम पे अटैक कर रहा है हवा से, हम इनका मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बात एक याद रखिएगा कि ये ज़मीन के रास्ते से अफगानिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेगा और असल जंग तब शुरू होगी और तब हम अमेरिका का मुकाबला करेंगे और अमेरिका को शिकस्त देंगे। ये मुल्ला उमर के वो अल्फाज थे जिसके बाद फिर वो मंजर आम से गायब हो गए और फिर वो कहीं और से बैठकर कमांड करते रहे और बहुत ही करीबी लोगों को पता होता था कि मुल्ला उमर कहाँ हैं। लेकिन मुल्ला इब्राहिम ने आखिरी वक्त तक मुकाबला किया जब तक कि इनका बहुत भारी नुकसान नहीं हो गया। इनके लोग इन्हें कायल करते रहे कि यहाँ से निकलो, लेकिन ये शिकस्त तस्लीम करने पर राज़ी नहीं हो रहे थे। बिलाखिर वो शिकस्त हो गई और मुल्ला उमर को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और वो पसपा होकर पहाड़ों की तरफ चला गया। लेकिन वो शिकस्त है जिसका बदला वो आदमी आज तक ले रहा है। इस आदमी ने मार खाई हुई फौज को, इस आदमी ने तबाह हाल मईशत के बावजूद जख्मी तालिबान को इकट्ठा किया और उनको एक ऐसी गोरीला फोर्स में कन्वर्ट कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हथियार नहीं थे, सहूलतें नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों का फुकदान था, पैसा भी नहीं था लड़ने के लिए और एक बहुत बड़ी फौज, नेटो की, पूरी दुनिया की फौज अफगानिस्तान में दाखिल हो रही थी ज़मीनी रास्ते से।
उस वक्त मुल्ला इब्राहिम सदर ने यह फैसला किया कि मैं इनका मुकाबला करूंगा और अपने जेर निगरानी जो कमांडर्स थे उनको गोरिल्लाज में कन्वर्ट कर दिया और एक गोरिल्ला वार का आगाज़ किया। इन्होंने हमले किए, बम बनाए, बम्स के साथ अटैक किए, गोरिल्ला वॉर की, रातों को हमले किए और अमेरिकन को नकब लगा के मारना शुरू किया, घात लगाकर मारना शुरू किया। यह दुनिया की सबसे खौफनाक गोरिल्ला जंग थी। इससे पहले ऐसी गोरिल्ला जंग किसी ने नहीं लड़ी थी और यह मुकाबला बनता भी नहीं था। एक तरफ लेजर गाइडेड चीजें थी, एक तरफ ड्रोन्स थे, एक तरफ ऐसे हथियार थे जो खुद चलते थे, एक तरफ ऐसे मिसाइल थे जो ऑटोमेटिकली जाकर गिरते थे, और एक तरफ एक ऐसी फौज थी जिनके पास ग्रेनेड थे बहुत पुराने आउटडेटेड, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर थे बहुत पुराने आउटडेटेड, जिनके पास क्लाशनकोव थी जिसको बने हुए 40 साल हो गए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा हम इन हथियारों के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी, हमारी हिकमत अमली ऐसी होगी कि हम इनके काबू नहीं आएंगे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई शुरू की। 2002, 3, 4, 5 अमेरिका को महसूस होना शुरू हुआ कि वो जंग जीत नहीं रहा, जंग हार रहा है। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से पता किया तो उनको आइडिया हो गया कि यहां सबसे खतरनाक आदमी जो है वो मुल्ला इब्राहिम सदर है। ना इसकी कोई तस्वीर थी, ना इसका कोई डाटा था, ना इसका कोई अता पता था, और इसके साथी इतने वफादार थे कि अगर कोई काबू आया भी तो इसका पता नहीं चला। और ये अपनी जगह को बहुत तेजी से बदलता है, एक छलावे की तरह। इस आदमी की जिंदगी का सिर्फ एक मिशन था कि मैंने गैर मुल्की फौजियों को यहां से निकालना है। पहले भी रूस के साथ जब ये लड़ा तो इसीलिए लड़ा था, और इंटरनल लड़ाई का हिस्सा नहीं बना। जो अंदरूनी लड़ाई हुई उसका हिस्सा नहीं बना। इसने कभी किसी मुसलमान का खून नहीं बहाया जब तक कि वो जाकर मुखालिफ फौज के सामने खड़ा ना हो जाए या उनके साथ खड़ा ना हो जाए। लगभग 4000 अमरीकी इसने मारे हैं। 4000 अमरीकी। एक अमरीकी के मरने के ऊपर वो क्या वावेला करते हैं आपको पता है, एक आम अमरीकी के। लेकिन उनके ट्रेंड सोल्जर्स 4000 इसने मारे हैं। उनको अरबों डॉलर का नुकसान इस एक आदमी ने दिया है अपनी फोर्स के साथ। ये इतना तगड़ा आदमी है, इतना खतरनाक आदमी है मुल्ला इब्राहिम सदर। अमेरिका के लिए खौफ की अलामत, और अफगानिस्तान में कब कहां ये क्या कर दे वो नहीं जानते। ये मुल्ला मोहम्मद अख्तर मंसूर से भी इसके ताल्लुकात आजकल बहुत अच्छे हैं, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका के साथ। हुआ यह कि इसके कुछ साथी जो हैं वो बैनुल अक़वामी मीडिया तक पहुंचे और इसके बारे में कुछ खबरें निकली। उन साथियों ने इसके बारे में जो इंकशाफात किए वो बड़े अजीबोगरीब थे। इसके पुराने जानने वाले लोग, वो लोग जो पेशावर में रह जाते थे या यहीं के रहने वाले थे, वो तलबा जिन्होंने इसके साथ वक्त गुजारा हुआ था, उन्होंने, जिन लोगों ने इसको लड़ते हुए देखा अफगानिस्तान काबुल में जब अमेरिका ने अटैक किया था, उन्होंने कहा था हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में इस तरह लीड करते हुए ना किसी कमांडर को देखा और ना कभी सुना और ना कभी पढ़ा अपनी ज़िंदगी में। ये ऐसा ज़बरदस्त आदमी था और इसका ईमान था कि फतह मुझे मिलेगी, क्योंकि ये बार बार ये कहता रहा है कि हम ये जंग जीत जाएंगे, हम ये जंग जीत जाएंगे। और अब तक लगातार ये आदमी इस जंग को लड़ रहा है जब ये जीतने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका का इतना नुकसान हो गया है कि अमेरिका अब तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। इससे पहले अमेरिका ने जब 2014 में मुल्ला उमर की वफात की खबर दी और यह कहा गया कि वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, या मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान को इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो ये नहीं चाह रहे थे कि कोई ये कहे कि वो अफगानिस्तान को छोड़कर चले गए, तो वो अफगानिस्तान में उनका इंतकाल हुआ। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में वो पहाड़ों के बीच में कोई एक घर था जहाँ पे वो रहते थे, रेडियो के ज़रिए से मालूमात लेते थे और बहुत कम लोग जानते थे कि वो कहाँ पे हैं, और वो वहाँ से कमांड करते थे अफ़गान तालिबान को। तो मुल्ला उमर 2014 में उनकी नेचुरल डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। हम उनको शहीद इसलिए कहेंगे कि वो एक जंग में शामिल थे। तो उनके बाद जो तालिबान की जो मिलिट्री है उसके कमांडर बन गए मुल्ला इब्राहिम सदर। ये तब से लेके अब तक उनकी मिलिट्री के कमांडर हैं। 2019 में एक मामला रिपोर्ट हुआ था जिसमें यह कहा गया कि हमजा उसामा बिन लादन जो है, उसामा बिन लादन का बेटा हमजा, उससे संगीन में मुलाकात हुई है मुल्ला इब्राहिम सदर की, और उसके बाद से उन्होंने अपनी कुछ स्ट्रेटजी बनाई है। और हमजा के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्हें भी अमेरिकी ड्रोन हमले में जो है वो मार दिया गया है, वो शहीद हो गए हैं। और इसका अनाउंसमेंट जो है वो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश की थी। अब हो ये रहा है कि इस वक्त के मारने वाले मार रहे हैं, मुज़ाकरात करने वाले मुज़ाकरात कर रहे हैं। बात सुननी है तो सुनिए, मुज़ाकरात करने हैं तो कीजिए, बात बनानी है तो बनाइए, जहाँ से जाना है तो जाइए, नहीं तो एक 20 साल का और टाइम लेते हैं और दोबारा लड़ते हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास मुल्ला इब्राहिम
जैसे लोग मौजूद हैं। मुल्ला इब्राहिम सदर जैसे लोग जो हैं वो इस लड़ाई को जितना मर्जी तूल दे सकते हैं और इस लड़ाई को इतना खींच सकते हैं कि अमेरिका के लिए यहां पे एक कब्रिस्तान बन जाएगा। इन्होंने गैर मुल्कियों को और जो अफगान फौजी हैं उनको 10,000 से ज्यादा उनको मारा है और बहुत बड़े ऐसे हमले किए हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं तालिबान की। इन्होंने अमरीकियों को बाकायदा यरगमाल बनाया है फौज में और उनको कैदी बनाकर अपने मुतालबात मनवाए हैं। आज बहुत सारे तालिबान जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं मुज़ाकरात के नतीजे में। ये अमरीका की शिकस्त है। वो एक आदमी था जिसने हार तस्लीम नहीं की और उसने अपनी फौज को इकट्ठा किया। उसने एक गोरिल्ला वॉर शुरू की। वो आज तक काबू नहीं आया, अल्लाह की मदद उसके साथ थी। उसने बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त दी है। उसने याद दिलाया वो वक्त जब हम दर्जनों थे और सैकड़ों से लड़ जाते थे, वो वक्त जब हम सैकड़ों थे और हजारों से लड़ जाते थे। वो वक्त उसने याद दिलाया। आज जदीद दौर में अगर कोई ये सोचता है कि लड़ने के लिए आपको हथियार चाहिए, लड़ने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, लड़ने के लिए आपको मईशत चाहिए, तो वो मुल्ला इब्राहिम सदर से सबक सीखे और उसको स्टडी करे तो उसको पता चलेगा कि लड़ने के लिए सिर्फ जज्बा चाहिए, ईमान चाहिए, अल्लाह की मदद चाहिए और हक का आपके साथ होना ज़रूरी है। तो मैंने इस आदमी के बारे में आपको बताया। इसने ऐसी लाजवाल शिकस्त दी है, एक हार का बदला 19 साल तक लिया, रोज़ लिया, रोज़। और अब तय ये पा रहा है कि अगले साल आखिरी अमरीकी फ़ौजी भी अफगानिस्तान से निकल जाएगा। ये है लड़ाई और ये है लड़ने का तरीका। मुल्ला उमर ने अमरीकियों को मुज़ाकरात करते हुए ये कहा था कि तुमने आज तक कोई जंग जीती नहीं और हम कोई हारे नहीं, रिकॉर्ड उठाकर देख लो। तो तारीख अपने आप को एक बार फिर दोहरा रही है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी।